जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 7 जुलाई 2020 यानी कि मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो दोस्तों देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि कोरोना मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। 7 लाख से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या। आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 7,03,401 को पार कर चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों मरने वालों की संख्या 20,003 लोगों की हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो भयंकर मामले हैं ना, वो दोस्तों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में बताए जा रहे हैं। और वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि 10,000 बेड वाला सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल खुला, शहीदों पर रखे गए वार्ड्स के नाम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 हॉस्पिटल जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 के नाम से इस कोविड सेंटर का निर्माण जो गृह मंत्रालय, DRDO और टाटा सन्स की मदद से किया गया है। और वहीं यह एक अस्थायी हॉस्पिटल है और इस कोविड केयर सेंटर में 250 ICU वार्ड बनाए गए हैं। फिलहाल रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने इस हॉस्पिटल के वार्डों का नाम हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम से रखे गए हैं। और वहीं दोस्तों इस हॉस्पिटल की सबसे खास बात क्या है कि यह जो अस्पताल है वो महज 11 दिन में बनकर तैयार हुआ है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर 10,000 बेड्स की व्यवस्था पूरी की गई है ना, वो केवल और केवल मात्र 11 दिन में भारत देश में बनकर तैयार हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने दिया संकेत, अमेरिका सेना चाइना के साथ संघर्ष में भारत के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जी हाँ, व्हाइट हाउस के एक सबसे बड़े अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि भारत और चाइना के बीच अगर कोई भी संघर्ष होता है तो दोस्तों अमेरिका की जो सेना है वो भारत के साथ भारत की सहायता के लिए हमेशा और सीमा पर डटकर संघर्ष के लिए तैयार खड़ी रहेगी, मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। जी हाँ, नौसेना के द्वारा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के एक सबसे बड़े अधिकारी ने दोस्तों इस तरह की एक सबसे बड़ी घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों खबर आ रही है कि चाइना की जो सेना है वो गलवान घाटी से लद्दाख से काफी ज्यादा पीछे हट चुकी है। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर है। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर है कि बिना राशन कार्ड के इस तरह से लोग फ्री में ले सकेंगे 5 किलो गेहूं और चावल। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासी मजदूर और गरीबों के लिए फ्री अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है। और साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ना, उन सभी लोगों को भी नवंबर तक 5 किलो फ्री में गेहूं और चावल के साथ 1 किलो चना दिया जाएगा। आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत इस योजना का ऐलान किया है। और ऐसे में जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है वो भी दोस्तों इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ राजस्थान राज्य से बड़ी खबर है कि सभी स्थानीय निकायों में खुलेगी इंदिरा रसोई योजना। 8 रुपए में मिलेगा ताजा और पौष्टिक भरपेट खाना। जी हाँ, राजस्थान राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को गुणवत्ता का भोजन मुहैया करवाने के लिए इंदिरा रसोई कैंटीन जो है वो स्थापित की जाएगी। और इस कैंटीन के जरिए पूरे प्रदेश में रोज 1,30,000 लोगों को सस्ता खाना मुहैया करवाया जाएगा। और साथ ही एक समय का जो भोजन है ना वो सिर्फ 8 रुपए में मिलेगा। और इसके लिए दोस्तों सभी शहरों में स्थायी कैंटीन खोले जाएंगे। ये जो सुविधा वो हमेशा के लिए चालू रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, कितनी अच्छी खबर यहाँ पर राजस्थान राज्य से आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि फैक्ट्रियों में मजदूरों की मांग बढ़ी। गुजरात, कर्नाटक और पंजाब जाने वाले ट्रेनों में भरकर पहुँच रहे हैं कामगार। तो दोस्तों अपने गृह राज्यों में इन मजदूरों को रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है। और रोजगार मिल भी जाए तो मजदूरी बहुत ही कम है। और इसी के मद्देनजर मजदूर वर्ग जो है वो गुजरात, कर्नाटक और पंजाब जाने वाली ट्रेनों में जा रहा है। वहाँ पर रोजगार की मांग बढ़ी हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों की सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त हुई यूके सरकार, इन पोस्ट पर दिए कड़े कार्यवाही के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि का गलत इस्तेमाल करना अब भारी पड़ सकता है। मसलन गलत कमेंट्स करना, फर्जी फोटो अपलोड करना, फर्जी आईडी बनाकर अकाउंट चलाना, किसी एजेंडे पर काम करना, ये सब आपको परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया में चाहे दुष्प्रचार की बात हो, लेकिन गलत कमेंट्स पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया है और खुफिया विभाग को आदेश दिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। ठीक है ना दोस्तों, अगली खबर है कि इस राज्य की सरकार जल्द ही खरीदेगी गाय का गोबर, मिलेंगे इतने पैसे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार हरेली उत्सव के मौके पर 20 जुलाई को शुरू होने जा रही गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से गाय का गोबर खरीदने की योजना बना रही है। यानी कि दोस्तों 1.5 रुपए 1 किलो गोबर के रेट है। सरकार जो गाय का जितना गोबर होगा ना वो सारा का सारा खरीद लेगी। और वहीं सरकार ने कहा है कि गोबर का जो इस्तेमाल है वो जैविक पदार्थ के अपघटन से बनने वाले उत्पाद और बड़े पैमाने पर इसका जो उत्पादन है ना वो दोस्तों शुरू किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। ठीक है ना दोस्तों, भारतीय रेलवे से बड़ी खबर आ रही है कि पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों को दे रहा है काम। इन स्कीम के तहत तैयार हुआ है प्लान। तो आपको बता दें भारतीय रेलवे इस मुश्किल दौर में घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को काम उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जहां पर
मनरेगा और गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत श्रमिकों को काम देने का प्लान तैयार हो रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय रेलवे भी श्रमिकों को एक बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर है कि हरियाणा के हर गाँव में बनेगा गोबर गैस से बना प्लांट, शुरू होगी कम्युनिटी बायोगैस प्लांट योजना। जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस प्लांट से ग्रामीण परिवारों को सभी खर्च शामिल करके एक सिलेंडर जितनी गैस है वो 300 रुपए से भी कम कीमत पर उपलब्ध होगी। यानी कि गैस का सिलेंडर लगभग 700 रुपए के आसपास मिलता है। और इसी के तहत हरियाणा सरकार की एक बड़ी योजना है कि सभी गाँव में गोबर गैस का प्लांट शुरू किया जाएगा। हर घर तक दोस्तों बनेगा और मात्र 300 रुपए से भी कम कीमत में यहाँ पर आपको गैस का सिलेंडर जो है उपलब्ध होगा। चलिए विद्यार्थियों को लेकर बड़ी खबर है कि पंजाब और राजस्थान में कैंसिल हुए यूनिवर्सिटी एग्जाम, अगली क्लास में सीधे होंगे प्रमोट। तो राजस्थान और पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के सभी एग्जाम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेवल के सभी एग्जाम जो है दोस्तों रद्द करने का फैसला लिया है। और विद्यार्थी जो है ना वो जितने एग्जाम हो गए हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो सीधे ही अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, हवाई जहाज के बाद बंगाल में ट्रेनों की आवाजाही पर लगी रोक। जानते हैं कब से रहेगा प्रतिबंध? तो कोरोना काल के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हवाई जहाज के बाद अब ट्रेनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने भारतीय रेलवे से राज्य में प्रवेश देने की रोक की मांग करी है, जिसे स्वीकार करते हुए रेलवे ने उसे बिहार के कटिहार में रोकने का आदेश दिया है। चलिए अगली खबर है, महंगे हो सकते हैं फोन के बिल, तैयार रहिएगा, अभी बढ़ सकती है कॉल और इंटरनेट की रेट। तो दूर संचार क्षेत्र की मौजूदा संचार प्रणाली के अंतर्गत लाभप्रद नहीं होने से अगले 1 से लेकर 1.5 साल में फोन कॉल और इंटरनेट सहित सभी सेवाओं की जो रेट है उसे 2 बार बढ़ाया जा सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां लगातार घाटे में जा रही है, जिसके मद्देनजर फोन कॉल और इंटरनेट की रेट को 1 साल में 2 बार बढ़ाया जा सकता है और ये महंगी हो सकती है। चलिए अगली खबर है, केरल में लोगों को 1 साल तक पालन करना होगा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी किया गया दिशा निर्देश। तो देश में जारी कोरोना संकट के बीच केरल की पिनराई विजयन सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए एक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी की है, जिसका 1 साल तक पालन करना जरूरी होगा। अच्छा, इस गाइडलाइंस में क्या है दोस्तों कि सभी कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, हर जगह पर 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग लागू होगी। इसके अलावा शादी में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को अगले 1 साल तक शामिल करने की अनुमति होगी। और ये जो दोस्तों गाइडलाइंस है ना वो अगले 1 साल तक प्रभावी रहेगी, लोगों को 1 साल तक इसका पालन करना होगा। चलिए बड़ी खबर है, देश का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन एलिमेंट्स हुआ लॉन्च, व्हाट्सएप को देगा टक्कर। उपराष्ट्रपति नायडू ने किया है लॉन्च। तो दोस्तों चाइना के 59 एप्लीकेशन बंद होने के बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या भारत ऐसे एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया था। और इसी बीच आज देश का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन एलिमेंट्स के नाम से लॉन्च कर दिया है, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया है। वहीं आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा IT प्रोफेशनल्स की कड़ी मेहनत से तैयार एप्लीकेशन 8 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। चलिए बड़ी खबर है, इस राज्य में लगाए जाएंगे 30 लाख स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। तो दरअसल हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि साल 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घर और अन्य प्रतिष्ठान में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटर्स की क्या खासियत होगी कि अभी आपका बिजली का बिल आता है, लेकिन दोस्तों इन स्मार्ट मीटर में आपको पहले से ही रिचार्ज करना होगा। जैसे कि 100 रुपए का आपको रिचार्ज करना है ना, तो 100 रुपए की ही बिजली का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आपकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि घर पर पढ़ाई करेंगे बच्चे, मध्य प्रदेश में शुरू हुई मेरा घर मेरा विद्यालय योजना। तो सोमवार को इस योजना का पहला दिन था और लिहाजा खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर योजना को अमली जमा पहुंचाने में लगे हैं। बता दें कि 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है और दोस्तों घर पर रहकर विद्यार्थी जो है पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कलेक्टरों को दिया आदेश, सफाई के लिए सीवरेज होल में नहीं उतरेगा कोई भी सफाई कर्मी। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दोस्तों सीवरेज में सफाई करने के लिए कोई भी सफाई कर्मचारी अंदर नहीं उतरेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसे अच्छी तरह से दिमाग में रखें कि सीवरेज मेन होल की सफाई करने से कोई भी मौत नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जो भी उपकरण खरीदने हैं खरीद लीजिएगा, सरकार उनकी सहायता करेगी, लेकिन कोई भी कर्मचारी दोस्तों जो है वो सीवरेज की सफाई करने के लिए अंदर नहीं उतर सकेगा। चलिए बड़ी खबर, अगर घर में रखा है इतनी मात्रा से ज्यादा सोना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है जब्त। तो भारत में सोने का इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है और पिछले कुछ सालों में सोने की कीमत में हुई तेजी और साथ ही बढ़ोतरी के कारण इसे शानदार मुनाफा देने वाले विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इनकम टैक्स नियम के मुताबिक अगर आप गोल्ड की खरीदारी का बिना वैलिड और बिना सोर्स के अगर आप अपने घर पर सोने का रखते हैं ना इस्तेमाल है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सोना है वो जब्त हो सकता है। कुल मिलाकर सरकार का जो मकसद है ना दोस्तों कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना टैक्स में सोना खरीद लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उनके ऊपर रोक लगाना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि पहली बार बाबा अमरनाथ की आरती का हो रहा है सीधा प्रसारण, घर बैठे होंगे दर्शन।
तो पहली बार बाबा अमरनाथ की आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। लोग घर में बैठकर भी बाबा अमरनाथ की आरती देख सकेंगे और दूरदर्शन ने ट्वीट में इसका वीडियो लिंक भी शेयर किया है और इसके सीधे प्रसारण को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 42 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 23 जून से ही शुरू हो चुकी है। चलिए अगली खबर, हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण देने का प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। यानी कि दोस्तों हरियाणा में कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगी ना तो 75% एप्लीकेशन जो है और 75% भर्तियां जो है वो केवल और केवल हरियाणा के युवाओं के द्वारा ही लिया जाएगा। चलिए कोरोना को लेकर बड़ी खबर की प्राइवेट लैब में घट सकती है कोरोना टेस्ट की कीमत, सरकार बना रही है योजना। तो कोरोना के टेस्ट की कीमत फिलहाल 4,500 रूपए है और सरकार इसे कम करने पर एक अलग ही योजना बना रही है और बहुत ही जल्द प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के टेस्ट की जो कीमत है ना वो दोस्तों कम की जा सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।